हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। आज हम एक बहुत ही छोटा सा पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं विच इज बायो मैग्निफिकेशन। व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है। देखिए, अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे तो उनको समझना आसान हो जाता है। तो बायो मैग्निफिकेशन, बायो यानी कि लाइफ, मैग्निफिकेशन, अब इसका मतलब क्या हुआ? अब ऐसा तो है नहीं कि एनिमल्स को मैग्नीफाई कर देंगे। होता क्या है, जब भी कोई इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हो गए, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हो गया आपका, वो जब रिवर्स में, ठीक है, या फिर आपके सीज में, स्ट्रीम्स में, ओशंस में ऐसे ही डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसके साथ साथ कभी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी उसमें चले जाते हैं। ध्यान नहीं देंगे, अगर उनको फिल्टर आउट नहीं करेंगे, वैसे भी उनको हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे कि कुछ सब्सटेंसेस जैसे मर्क्यूरी हो गया आपका, या फिर डीडीटी हो गया आपका, ये बहुत हार्मफुल होते हैं। बायोमैग्निफिकेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एक्वाटिक फूड चेन में बहुत प्रोमिनेंटली देखा गया है। एक्वाटिक फूड चेन में होता क्या है, जैसे बाकी सब फूड चेन्स में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उसको रिमूव कर सकते हो, एक्वाटिक फूड चेन में ये जो प्रोसेस सारे होते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट की, जैसे कि मर्क्यूरी है फॉर एग्जांपल, टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा, एंड आपको ये भी पता है कि आगे चल के इसकी जो एक्यूमुलेशन है उससे क्या होता है। वाटर में अगर ये 0.003 पार्ट्स पर बिलियन, अब बिलियन कितना होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मिलियन में आपको बताती हूँ, मिलियन इज 10 लैक्स, ठीक है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। अगर वाटर में 0.003 बिलियन में एक पार्ट है, तो अगर ये बर्ड्स तक पहुंचेगा एक्वेटिक फूड चेन में, धीरे धीरे आपके जू प्लैंकटन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश से होते होते अगर ये बर्ड्स तक जाता है, देर आर चांसेस कि वो 25 पार्ट्स पर मिलियन हो जाए, यानी कि 25 बर्ड्स पर मिलियन, यानी कि 10 लाख में से 25 बर्ड्स के लिए ये होने की आशंका हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, जितने भी ये होते हैं, ये मर्क्यूरी हो गया आपका, ये डीडीटी होता है, इनका ना तो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ना ही इनका एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। तो ये जो एनिमल है, जो भी एनिमल ले लीजिए आप, उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाते हैं, एक्यूमुलेशन होता जाता है, यानी कि इकट्ठे होते जाना। और हमें पता है मर्क्यूरी अलॉन्ग विद डीडीटी दोनों ही जितना ज़्यादा ये एक्यूमुलेट होंगे उतने ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होंगे। तो होता कैसे है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं वाटर से, ठीक है, वाटर, वाटर से आपके जू प्लैंकटन, ठीक है, जू प्लैंकटन से आपकी स्मॉल फिश, स्मॉल फिश से आपकी लार्ज फिश, अपेरेंटली आपकी बर्ड ईटिंग फिश, जो कि बर्ड फिश को ईट करती है। वाटर में अगर ये आपकी 0.003 पार्ट्स पर बिलियन है, पीपीबी, तो जू प्लैंकटन में जाते जाते ये हो जाती है आपकी 0.04 पार्ट्स पर मिलियन। बिलियन और मिलियन में बहुत बड़ा फर्क है। स्मॉल फिश में आते आते ये हो जाएगी आपकी 0.5 पार्ट्स पर मिलियन, लार्ज फिश में 2 पार्ट्स पर मिलियन, एंड बर्ड में 5 पार्ट्स पर मिलियन। यानी कि जो वाटर से 0.003 पर बिलियन में निकली थी, वो एक बर्ड के आते आते 5 पार्ट्स पर मिलियन हो गई है। मर्क्यूरी और डीडीटी ऐसे टॉक्सिक हैं जो कि मैंने कहा जिनका मेटाबॉलिज्म जीरो है, एक्सक्रीशन जीरो है, तो ये सिर्फ एक्यूमुलेट होते रहते हैं। जितने ज़्यादा ये एक्यूमुलेट होते जाएंगे उतने ज़्यादा ये बॉडी के फंक्शंस के साथ छेड़छाड़ करेंगे। बर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो बर्ड्स के जो कैल्शियम एग्स होते हैं, अगर हम एग्स देखें तो उनकी जो लाइनिंग होती है वो कैल्शियम होती है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के साथ छेड़छाड़ होती है। अल्टीमेटली जो एग शेल होता है, बर्ड्स आर एग लेइंग एनिमल्स,
बर्ड्स के जो एग्स होते हैं उनकी जो शेल होती है बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, बहुत जल्दी टूटने लगती है, जो अंदर ऑर्गेनिज्म है उस लाइफ को पनपने नहीं देती, अल्टीमेटली वो जो एग है वो टूट जाता है। बर्ड्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है, कभी कभी एक्सटिंक्ट भी हो जाती है, एंड दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ अस ह्यूमन बींग्स, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी वेस्ट वाटर कहीं पे आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो मेक श्योर इट इज़ ट्रीटेड, मेक श्योर उसमें पॉल्यूटेंट्स हटाए जाएं। ये एक बहुत बड़ा अगर मैं कहूँ कि एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहे हैं। अब देखा अगर जाए तो इट इज़ जस्ट गोइंग इनटू द सी, यानी कि सिर्फ ओशन में या रिवर में ये जो एफ्लुएंट था या टॉक्सिक वाटर था वो जा रहा था, लेकिन उसका रिजल्ट कहाँ देखने को मिला? बर्ड्स में। सोच भी नहीं सकते बट इट अकर्स। सो इसी तरीके से आपको ये समझना है कि जो बायोमैग्निफिकेशन है वो क्या है, एक्वाटिक फूड चेन में है। मर्क्यूरी और डीडीटी जैसे खतरनाक केमिकल्स की वजह से होता है, कम कॉन्सेंट्रेशन से धीरे धीरे बढ़ के बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन तक हो जाता है। बर्ड्स में प्रॉब्लम आती है, एग्स जो है वो टूटने लगते हैं क्योंकि कैल्शियम के साथ छेड़छाड़ होती है। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है विद व्यू पॉइंट ऑफ नीट, इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो मेक श्योर यू रिवाइज दिस, you study this and also you practice the क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है, वो आपकी गोल्डन की है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक बायो मैग्निफिकेशन। आई एम होपिंग आपको समझ में आया होगा। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, साथ ही साथ हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर इंटरेक्ट करिए। यहाँ पे भी कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ समझ में नहीं आ रही है, लेट मी नो, हम उस पर पर्टिकुलरली वीडियो बना देंगे। साथ ही साथ इंटरेक्शन के साथ साथ आई एम होपिंग कि आप ये शेयर भी करेंगे सो दैट अ लॉट ऑफ पीपल बेनिफिट फ्रॉम दिस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।